तो फिर से एक बार आपका वेलकम है, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो यहाँ 11 नंबर में है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी प्रथम n पदों के योग को हम यस n कहते हैं, योग 4n माइनस n स्क्वायर है। मतलब ये जो मान देख रहे हैं ये यस n है, यानी यस n बराबर 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका प्रथम पद, प्रथम मतलब पहला पद जिसको हम लोग ए एक कहते हैं, अर्थात यस एक क्या है, मतलब ए एक निकालिएगा तो उसी को हम लोग यस एक कहते हैं। यानी किसी भी एपी का ए एक प्रथम पद और यस एक आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई एपी है तो इसका पहला पद क्या है, 4 है। पहला पद क्या, ए एक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस एक मतलब क्या, पहला पदों का योग। यस का मतलब होता है योग, तो पहला पद का योग भी कितना होगा, 4 ही होगा ना। इसका मतलब किसी भी एपी में ए एक और यस एक आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो किसी भी एपी का ए एक और यस एक दोनों आपस में, ए एक यस एक दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखिए, प्रथम दो पदों का योग क्या है। योग का मतलब प्रथम दो पदों का तो यस 2 निकालना है। फिर देखिए दूसरा पद क्या है, अब यहाँ योग नहीं बोल रहा, दूसरा पद बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ए 2 निकालना है। पद को ए से दर्शाते हैं, दूसरा पद के लिए 2। आगे बोल रहा है इसी प्रकार तीसरा मतलब ए 3, 10वां मतलब ए 10, यनवा मतलब ए n पद ज्ञात कीजिए। क्योंकि पद है इसलिए सब में ए लगा दिए हैं, योग रहेगा तो यस लगाना है। अब चलिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमें यस n बराबर कितना दिया हुआ है, 4n माइनस n स्क्वायर। और हमें सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोलता है, प्रथम पद अर्थात यस एक। मतलब प्रथम पद ए एक और यस एक दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यस के साथ एक है और मेरे पास जो दिया हुआ है यहाँ यस के साथ क्या है, n है। मतलब n के स्थान पर यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो हम आगे भी n के स्थान पर 1 रख देंगे। तो यस n यस 1 बराबर करेंगे, यहाँ 4n है तो 4 लिखेंगे गुना, n के स्थान पर 1 है तो n के स्थान पर 1 रखेंगे, माइनस यहाँ भी n है तो n के जगह में 1 रख करके स्क्वायर लगा देंगे। यानी n के जगह में 1 है तो आगे भी n के जगह में 1 रखते जाएंगे। इसको सोल्व करेंगे, 4 1 कम 4, 1 पर स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 4 से 1 घटेगा 3। प्रथम पद निकल चुका है। अब आगे हमें दूसरा क्या बोला गया है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो पदों का योग का मतलब हमें यस 2 निकालना है। अब देखिए यहाँ यस के साथ n है और यहाँ यस के साथ कितना है, 2 है। यानी n बराबर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो आगे n के जगह में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ 4 है तो 4 कर लेंगे गुना, n का मान 2 रखना है, बीच में माइनस है, यहाँ n है, n के जगह में 2 रखना है, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। 4 दूना 8, बीच में माइनस है, 2 पर स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, 8 से 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। इतना तो निकाल लिए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हमें आगे बोल रहा है कि दूसरा पद क्या है वो निकालना है, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। तो इन पदों को निकालने का एक सूत्र हम अब तक क्या पढ़े हैं कि यदि हमें ए दूसरा पद निकालना हो तो हम a प्लस डी कर लेते हैं, यदि तीसरा पद निकालना हो तो a प्लस 2d कर लेते हैं। यहाँ पे हम इन सूत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे उसको यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे दूसरा जो पद निकालना है इसका सूत्र होता है, दूसरा सूत्र a2 बराबर होता है दूसरा पद निकालने का, यस 2 माइनस यस 1। यानी दूसरा पद है तो यहाँ यस 2 हो जाएगा, माइनस 2 से 1 घटा लेंगे तो कितना, 1 हो जाएगा, तो ये यस 1 घट जाएगा। उसी तरह हमें इसके बाद तीसरा पद निकालना है तो a3 बराबर हो जाएगा यस 3 माइनस यस 2। यानी 3 है तो 3 कर लेंगे और 3 से 1 कम 2, यस 2 को घटा लेंगे। उसी तरह 10वां पद निकालना है,
A10 निकालना है तो A10 का हो जाएगा, यहाँ 10 है तो यस 10 में 10 से ये कम यस 9 को घटा देंगे। उसी प्रकार यनवा पद निकालना है तो यस यन, यहाँ यन है तो यहाँ भी यन कर लेंगे माइनस, और क्या घटेगा, यन से एक कम, यानी यन से एक घटा देंगे तो हमें ए एन मिल जाएगा। यानी यहाँ पे जो हमें निकालना है A2, A3, A10, AN जो निकालना है ये तभी निकाल पाएंगे जब हमें यस 1, यस 2, यस 3, यस 9, यस 10 और यस n माइनस 1 का मान पता हो। तो इन मानों को निकालने से पहले आइए इन योग को हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हमें A2 निकालना है तो A2 का सूत्र होता है यस 2 माइनस यस 1। क्या यस 2 और यस 1 निकला हुआ है? तो यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे यस 1 कितना है, 3 है, इसको हम A1 भी कहेंगे 3 को। अब यस 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 4, तो हम A2 निकाल सकते हैं। तो A2 क्या निकाल लेंगे, A2 बराबर सूत्र है यस 2 माइनस यस 1। यस 2 कितना है, 4, बीच में माइनस है, यस 1 कितना है, 3 है। तो अब 1 निकल के आया है। अब बाकी जो है ये जो मान निकालना है A3, A10, AN, तो इनके लिए ये योग हमें पता होना चाहिए। लेकिन मेरे पास यस 2 तक ही प्राप्त है, यस 3 है नहीं है, यस 9 नहीं है, यस 10 नहीं है, यस n माइनस 1 नहीं है। तो आइए सबसे पहले इन मानों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले किसको निकालेंगे, यस 2 तक तो है, 3 को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा करेंगे, अब क्या निकालेंगे, यस 3 निकालेंगे। तो देखिए यन के जगह में कितना है, 3 है, तो 4 गुना यन के जगह में 3 रखना है माइनस यन पर स्क्वायर मतलब 3 पर स्क्वायर। 4 तिया 12 माइनस 3 पर स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, 12 से 9 घटेगा तो 3 बचेगा। इसके बाद यस 9 यस 10 निकाल लेते हैं। यस 9 निकालेंगे तो यहाँ 4 गुना यन के जगह में 9 रखना है माइनस यन स्क्वायर, तो यन के जगह में 9 पर स्क्वायर, 9 चौके 36 माइनस 9 पर स्क्वायर मतलब 9 गुना 9, 9 मांग 81। यहाँ पे घटा लेते हैं इसको, 36 से 81 घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 45। अब किसको निकालना था, यस 10, तो यस 10 बराबर हो जाएगा 4 गुना यन के जगह में कितना रखना है, 10 माइनस और यन के जगह में 10 रख देना है। 10 चौके 40 माइनस 10 पर स्क्वायर मतलब 10.100, 40 से 100 को घटाएंगे, 100 को घटाएंगे तो माइनस 60। और अंत में हमें यस यन तो दिया हुआ है ना, तो यस यन माइनस 1 को निकाल लेते हैं। किसको निकालेंगे, यस यन माइनस 1 को निकालेंगे। अब देखिए यस यन का सूत्र क्या है, देखिए 4 यन माइनस यन स्क्वायर, तो 4 यन है तो सिंपल सा करेंगे 4, अब यन ना लिख करके यन के स्थान पर क्या है, यन माइनस 1, तो यहाँ यन माइनस 1 कर लेंगे। फिर आगे देखिए माइनस है, माइनस यन स्क्वायर है तो माइनस देंगे। अब यन स्क्वायर है तो यन ना लिख करके उसके जगह में यन माइनस 1 को लिख देंगे, उस पर स्क्वायर कर देंगे। यानी जहाँ पे यन था वहाँ पे यन माइनस 1 लिख लिए। अब देखिए 4 गुना यन, 4 यन, बीच में माइनस है, 4 गुना 1 4 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ सूत्र का प्रयोग हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब यन पर स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस तो माइनस करेंगे, 2 सूत्र से आएगा। ए बी, ए के स्थान पर यन है, बी के स्थान पर 1 है, प्लस होगा बी स्क्वायर मतलब 1 पर स्क्वायर, इस पर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि इससे पहले माइनस है। तो 4 यन माइनस, देखिए ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस जाकर के ये यन स्क्वायर से गुना होगा तो माइनस यन स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 गुना यन गुना 1 2 यन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब सिंपल सा यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 4 यन है और यहाँ पे 2 यन है, तो यन वाला पद आपस में जुड़ करके 6 यन हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 और माइनस यन स्क्वायर। अब मेरे पास ये मान निकल कर आ चुका है, तो आइए हम लोगों को जो जो मान निकालना था इन मानों को हम लोग निकाल लेंगे। A2 तो निकाल लिए, अब A3 को निकालते हैं। तो सिंपल सा हम निकाल लेंगे A3 को, तो A3 बराबर हो जाएगा
यस 3 माइनस यस 2। यस 3 को कितना निकाले, यस 2 कितना है ऊपर में देख लेते हैं। यस 3 है 3, तो यस 3 के जगह में 3 रखेंगे, बीच में माइनस है, यस 2 देख लेंगे। यस 2 का मान कितना है, 4 है, तो यस 2 के स्थान पर 4 रख देंगे। 3 से 4 घटेगा तो -1। अब हमें क्या निकालना था, इसके बाद A10 निकालना है, तो A10 बराबर हो जाएगा यस 10 माइनस यस 9 बराबर करेंगे। यस 10 का मान कितना निकाले, यस 10 का मान है -60। -60 करेंगे, फॉर्मूला में बीच में माइनस है। यस 9 का मान देख लेते हैं, यस 9 का मान कितना है, -45। तो -45 यहाँ पे रखेंगे, बराबर करेंगे -60, ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा +45, बराबर करेंगे 45 से हम 60 को घटाएंगे, यानी 60 के आगे माइनस है तो घट करके हो जाएगा -15। और अंत में हमें जो an निकालना था उसको भी निकाल लेंगे, तो an बराबर यस माइनस यस 1 हो जाएगा, बराबर करेंगे। यस का मान को देख लेते हैं। देखिए यस का मान है 4n माइनस n स्क्वायर। यस का मान है 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। और यस -1 का मान कितना निकला है, अभी अभी देख लेते हैं, 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, ये है यस -1 का मान। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस जाकर के 6n से गुना होगा तो -6n, ये माइनस माइनस हो जाएगा +5, माइनस माइनस हो जाएगा +n स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है, 5 है, 5 को लिख लेंगे, 4n से 6n घटेगा तो -2n मिलेगा। अब जो मान हमें निकालना था, आइए उसको नीचे यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः हमें किसका किसका मान निकालना था। हमें प्रथम पद an बराबर कितना 3 निकला है, यस 2 बराबर कितना निकला है 4, और a2 बराबर कितना निकल गया है 1। आइए इन मानों को लिख लेते हैं पहले। a1 मतलब यस 1 मेरा निकला है 3, यस 2 निकालना था 2 पदों का योग, तो वो निकल के आया है 4, a2 निकालना था जो कि निकल के आया है 1। अभी अभी a3 कितना निकाले, -1। उसके बाद a10 कितना निकाले, -15, a10 -15, और an कितना निकला है 5 -2n, 5 -2n, यही हो जाएगा अपना आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।